तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर के 260 प्लस जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वर्ष 2023 का, यानी जनवरी से लेकर आज सितंबर तक 2023 में, ये हम आपको कंप्लीट लगभग 260 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर के कंप्लीट करा देंगे। पार्ट 1 में हमने आपको 100 क्वेश्चन करवाया था। पार्ट 2 में हमने आपको अलग 100 क्वेश्चन और करवाया था, यानी 200 क्वेश्चन हो गए हैं। और पार्ट 3 में दोस्तों हम लगभग 62 क्वेश्चन और करंट अफेयर के आपको करवा रहे हैं। तो इस हिसाब से 260 प्लस जो क्वेश्चन है उत्तराखंड करंट अफेयर के, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बुक का हमने यहाँ पे सोर्सेस लिए हैं, जैसे दृष्टि आईएएस हो गया है, ग्रीन ट्रेंड्स हो गया है, जो अलग से पत्र पत्रिका आती है, घटना चक्र वगैरह हो गया है, न्यूज़पेपर्स हो गया है। तो इन सभी के माध्यम से आपके लिए 2023 के लगभग 260 प्लस जो करंट अफेयर है ये हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और अगर आपने ये पहले 2 क्लासेस नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, आपको मिल जाएगा दोनों का लिंक, या फिर आप 2 दिन वेट कीजिएगा, हम इन तीनों क्लासेस को आपको एक कंबाइंड रूप में भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों आज की अपनी क्लास को। 201 से बढ़ेंगे, 262 तक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और रही बात दोस्तों पीडीएफ की बात करेंगे बहुत से स्टूडेंट, तो थोड़ा वेट कीजिए, आपको पीडीएफ कैसे लेनी है इसके बारे में भी बताएंगे। देखिए क्वेश्चन 201 है, यहां पर पूछा गया है कि हाल ही में किसे विद्यासागर नौटियाल स्मृति जो सम्मान है ना, इससे सम्मानित किया गया है। तो 2 आंसर आपको ध्यान रखने हैं, एक है शोभाराम शर्मा जी और एक है अनिल स्वामी जी। शोभाराम शर्मा को साहित्य के क्षेत्र में और अनिल स्वामी जी को सामाजिक क्षेत्र में दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा, देखिए विद्यासागर स्मृति सम्मान है ना, तो आपको यह भी ध्यान रख लेना है जो विद्यासागर नौटियाल जी है ना, इनके नाम पर दिया जा रहा है। तो यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो प्रश्न तो दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं, आत्मकथा है, यहां से बेसिक प्रश्न बनते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1933 माली देवल टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म होता है। उपन्यास अगर पूछा जाए तो उलझे रिश्ते, भीम अकेला है, सूरज सबका है ना, यमुना के बागी बेटे, उत्तर बाया है, और एक आत्मकथा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहन गाता जाएगा। तो ये दोस्तों इनकी रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है, और यहां पर पूछा गया है कि हाल ही में सुरजीत किशोर दास यानी SK दास, इनका दोस्तों निधन हो गया है, वह कौन थे? तो साथियों ये थे हमारे राज्य के पूर्व मुख्य सचिव। ठीक है, फरवरी 2008 से लेकर 2011 तक ये सचिव के मुख्य सचिव के रूप में उत्तराखंड में थे। और अगर पहला आपको पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं अजय विक्रम सिंह जी थे। वर्तमान आपको पूछा जाए तो डॉक्टर RS जो संधू जी है, ये वर्तमान में है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों 203, और पूछा गया है यहां पर कि हाल ही में सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे पर्यटन मंत्री है ना सतपाल महाराज, इनके द्वारा जो नंदा देवी मेला है नैनीताल का, इसे यहां पर राजकीय मेला घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 204, और यहां पर पूछा गया है कि स्वदेश दर्शन योजना 2.0 इसके तहत, यानी 2.0 इसके तहत राज्य के कौन से 2 जिलों को शामिल किया गया है? तो देखिए जो स्वदेश दर्शन योजना है, जिसमें क्या करना, पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए राज्य के 2 जनपद है, एक तो चंपावत है और एक पिथौरागढ़ है। चंपावत के कुछ प्रमुख स्थान है जहां पर इसका ज्यादातर विकास कराया जाएगा इस योजना के तहत, जैसे माउंट एबेट, कोलिडेक झील है ना, और चूका राजबुंगा वगैरह। और पिथौरागढ़ की बात करें दोस्तों तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना है, जैसे बात करें आदि कैलाश, ओम पर्वत, और यहीं पर बात करें मुनस्यारी। क्वेश्चन नंबर 205 है कि हाल ही में राज्य में हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट अथॉरिटी ऑफ वेटलैंड की ओर से 7 तालों को वेटलैंड घोषित किया गया है, जो कि है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में हाई कोर्ट ने यहां पर क्या किया था, आदेश दिया था, और इनके संरक्षण के लिए वेटलैंड घोषित किया गया है। नैनीताल, शोखा ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, गरुड़ ताल, हरीश ताल और सरिता ताल। तो ये 7 ताल हैं जो आपको ध्यान रख लेने हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 206, 207 और 208। देखिए 206 दोस्तों आपको पूछा गया है कि उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को राज्य सरकार ने फरवरी 2023 में मंजूरी दी थी, इसके तहत किन 2 अनाजों का बढ़ावा दिया जा रहा है? तो राइट आंसर है मंडुवा, जिसे दोस्तों रागी भी कहते हैं, और झंगोरा। अब देखिए आपने यहां पर अगर यूकेपीएससी का उसका पेपर देखा होगा, यानी पटवारी का, तो वहां पर ऐसा पूछा गया था कि रागी किसका नाम है, यानी रागी को उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं, कुछ ऐसा प्रश्न था। तो ध्यान रखिएगा, मंडुवा को रागी बोलते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। और जरा दोस्तों यहां पर आप देखिए थोड़ा सा और फैक्ट अगर आप देखना चाहोगे कि इस योजना के तहत ना देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल शुरुआत की, ये लगभग जो यहाँ पे 4-5 जनपद आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर इसका शुरुआत की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र मिलेट वर्ष जो यहाँ पर है ना, मोटे अनाज का वर्ष, मिलेट ईयर्स, तो ये 2023 को घोषित किया गया है यूएन के द्वारा।
मंडुआ का वैज्ञानिक नाम इल्सुसिन कोरोकाना है, और झंगोरा का आपको ध्यान रख लेना है बिलियन डॉलर ग्रास, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए हाल ही में NIRF जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है ना, देश के सर्वोच्च 50 मेडिकल संस्थानों में जो एम्स ऋषिकेश है ना, इसे कौन सी रैंक दी गई है? तो 22वीं रैंक है, यह आपको ध्यान रख लेना है। हाल ही में राज्य के प्रसिद्ध व्यक्ति जो भास्कर भट्ट है, देखिए भास्कर भट्ट दोस्तों फिर हाल ही में काफी चर्चा में रहे थे। तो ये यहाँ पर जैसे एशियन गेम्स आजकल हो रहे हैं ना, उसके कारण फिर चर्चा में आए थे। तो ये बताना है कि ये किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये बॉक्सिंग से संबंधित है, और पूर्व महिला बॉक्सिंग कोच रह चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 208 हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 209 से लेकर 212 तक। हाल ही में राज्य के किस स्थान पर सालाना जोड़ मेला का आयोजन किया गया? देखिए ये जो मेला है ना, ये सिख धर्म से संबंधित है। रीठा साहिब जो चंपावत है वहां का ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक चीज फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए अब जब कुछ मेले हैं, जैसे हम चंपावत के मेले की बात करते हैं, तो कढ़ाई मेला, 1 मिनट आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, आपके लिए 2 मिनट सही कर लेता हूं इसे, 2 सेकंड, ठीक है। यहां पर देखिए, तो ये यहां पर इस चीज को छोटा करते हैं। अब देखिए, ठीक है। तो यहां पर जैसे भी दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आप यहां पर देखोगे, तो ये आप यहां पर देखोगे चंपावत के प्रमुख मेले, एक कंडाई मेला है, देवीधुरा मेला है, गोरा अठावली मेला है ना, मानेसर मेला है, ब्यानधुरा मेला है, और लड़ीधुरा मेला है। तो ये कुछ मेले हैं चंपावत के, ये आपको ध्यान रख लेने हैं। और भगवान मेला रक्षाबंधन के समय यहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये भी स्पेशल ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 210 से पूछा गया है कि हाल ही में सीएम धामी द्वारा खंड खंड से अखंड उत्तराखंड नामक जो पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रदीप भारद्वाज जी इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 211 दोस्तों पूछा है कि हाल ही में रुद्रपुर उधम सिंह नगर की महिला है जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा फ्लोरेंस नाइट एंगल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वह कौन है? तो देखिए दोस्तों, इनका नाम है मंजू केड़ा। पिछली क्लास में हमने 2 नाम आपको और बताए थे, यह नाम छूट गया था, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न आपके सामने रख दिया है, ठीक है। तो राज्य की इस बार 3 महिलाओं को दिया गया है। पिछली क्लास में आपको डिस्कस कराया था, पिछली क्लास में आप जरूर देखिएगा, वहां पर और डिटेल से बताया था। तो यह नाम छूट गया था मंजू केड़ा, इसलिए यहां पर रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 212 है कि विश्व भर की भांति ही हाल ही में राज्य में विश्व साइकिल दिवस को मनाया गया है। तो साथियों ये 3 जून को मनाया गया है। उत्तराखंड ने इस बार बहुत प्रमोशन किया है इस चीज का, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशन पर उत्तराखंड महास्वच्छता अभियान कब से कब तक चला गया था? तो ये 12 से 18 जून 2023 को चलाया गया था। तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, तो उसके बाद हाईकोर्ट से इसकी शुरुआत होती है, और 12 जून से 18 जून तक उत्तराखंड महास्वच्छता जो अभियान है ये चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, कि हाल ही में जारी सूचना के अनुसार 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक देहरादून में, देखिए कहां पर होगा आयोजन? देहरादून में आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन कराया जाएगा। इसके लिए दोस्तों जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ना, वो अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है 215 की हाल ही में वायुसेना के जो नए उप प्रमुख है ना, वो राज्य के हैं। तो ये कौन है दोस्तों? ये राजेश भंडारी जी है, आपको ध्यान रख लेना है। और यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 216 है, कि नीति आयोग के द्वारा राज्य का जो आकांक्षी ब्लॉक है ना, जो विकास खंड है, आकांक्षी ब्लॉक खंड जो घोषित किया गया है, ये कपकोट ब्लॉक को किया गया है, जो बागेश्वर का है। तो क्वेश्चन नंबर 216 तक हो गया है, 217 से आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। देखिए आजकल आपने सुना होगा, अखबारों में बार बार पढ़ा होगा, कि हाल ही में दूरस्थ गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर बच्चों को शिक्षित करने के लिए घोड़ा लाइब्रेरी विशेष रूप से इसका प्रबंधन किया गया, ठीक है, जिसका वर्णन पीएम मोदी के द्वारा भी किया गया था अपने प्रसिद्ध कार्यक्रम मन की बात में। तो ये कहाँ का है? कोटा बाग का है। कोटा बाग घोड़ा लाइब्रेरी दोस्तों, नैनीताल, ये आपको ध्यान रख लेना है। और एक चीज दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा और अगर आप थोड़ा डीप पूछा जाए ना, इसका श्रेय जो जाता है, यहां पर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन सुन लीजिएगा, शुभम नाम है दोस्तों उनका, और हिमोथान प्रोजेक्ट एसोसिएट और संकल्प यूथ फाउंडेशन, इनके द्वारा, जो इनके वर्तमान अध्यक्ष है शुभम, इनके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, शुभम नाम ध्यान रखिएगा, हिमोथान यहां पर, और संकल्प यूथ फाउंडेशन, ये 2 फाउंडेशन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोटा बाग घोड़ा लाइब्रेरी नैनीताल से।
अगला क्वेश्चन है 218 की हाल ही में राज्य की किस महिला को तीसरा उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। एक्चुअली दोस्तों ये बहुत सारे व्यक्ति हैं, लगभग 10-15 है, लेकिन एक नाम ध्यान रख लीजिएगा, विनीता नाम है, विनीता जगदीश चौधरी। क्वेश्चन 219वां है कि हाल ही में राज्य के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है। तो साथियों इंपोर्टेंट प्रश्न हमने आपको डिस्कस नहीं कराया था, लेकिन आपको कराना डिस्कस जरूरी है, क्योंकि इस प्रश्न की संभावना भी इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है तुंगनाथ मंदिर है। और तुंगनाथ मंदिर की बात करें, जैसे कि बेसिक प्रश्न अगर बनते हैं कि राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर यही है, 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में आपको मिलेगा। और रुद्रप्रयाग में चंद्रशिला पर्वत पर स्थित ये मंदिर आपको मिलेगा। रावण शिला दोस्तों इसी मंदिर के निकट आपको मिलेगी। भगवान शिव जी की भुजाओं की पूजा यहां पर की जाती है इस मंदिर में। और इस मंदिर की जैसे शीतकालीन पूजा होती है ना, जैसे कि जो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर होती है, तो उनकी शीतकालीन पूजा अलग जगह पे की जाती है। तो इस मंदिर की, तुंगनाथ मंदिर की जो शीतकालीन पूजा है वो मक्कू मठ में की जाती है। और इस मंदिर की जो शैली है वो कत्यूरी शैली में है। क्वेश्चन नंबर देखिए 220 और 222 तक चलते हैं। देखिए कि हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 के जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा नहीं है दोस्तों, है ना, आप सभी जानते हैं, वो अलग चीज है। ये है हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की, जो लेटेस्ट आती है सालाना वगैरह, तो उसमें बताया गया है कि 984 हो चुका है। कितना हो चुका है? 984। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना, प्रश्न को पढ़ना है। 2011 आपको पूछा है कि यहाँ पर 2020-21 जो लेटेस्ट वाला आपको पूछा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें बताया गया कि अल्मोड़ा, नैनीताल में और पौड़ी में सर्वाधिक है, सबसे कम देहरादून में है लिंगानुपात, फिर टिहरी में है। और इसी रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 2015-16 में जो ये अनुपात था, लिंगानुपात 888 था। ठीक है, और एक प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, सरल प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है उत्तराखंड का, कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो कितना है। ठीक है, और शिशु लिंगानुपात है वह भी कितना है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 21वां क्वेश्चन है कि आनंद विहार दिल्ली से देहरादून तक राज्य के लिए वंदे भारत का शुभारंभ किया गया है ना। वंदे भारत जो ट्रेन है ना, इसका शुभारंभ किया गया, आप सभी जानते हैं। तो 25 मई दोस्तों 2023 आपको ये तिथि ध्यान रख लेनी है। और पीएम मोदी द्वारा किया गया है, लगभग 4.5 घंटे में यहां से अब क्या होगा, आगमन हो रहा था इस ट्रेन का। ठीक है, स्कूली शिक्षा के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम श्री योजना, देखिए पीएम श्री योजना काफी चर्चा में है। और इस योजना के तहत राज्य के पहले चरण में 142 स्कूलों में से राज्य के सर्वाधिक जो चयनित स्कूल है, जिनका चयन किया गया है, वो उधम सिंह नगर में है और सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। मतलब सिंपल सा फैक्ट ये ध्यान रख लेना है कि पीएम श्री योजना का संबंध किससे है, तो स्कूली शिक्षा को आधुनिकरण बनाने के लिए, उसके विकास करने के लिए यहाँ पर ये योजना है। ठीक है, राज्य के पहले चरण में 142 स्कूलों का चयन किया गया था, जिसमें से सर्वाधिक उधम सिंह नगर में है और सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। और इस जो पीएम श्री है ना, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पूछे तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसके कुछ नाम, इसका कंप्लीट नाम है। और यहां पर इसे ध्यान रखिएगा कि घोषणा इसकी जो होती है ना, पीएम मोदी शिक्षक दिवस के अवसर पर 2022 में 5 सितंबर को करते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 223 से लेकर 200 यहां पर चलेंगे 26 तक। देखिए जनवरी 2023 में राज्य के किस व्यक्ति को पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जगत सिंह जंगली जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 224वां क्वेश्चन है कि हाल ही में टिहरी के पर्वतारोही रोहित, इन्होंने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है। तो यहां पर क्या है, किलिमंजारो। एक प्रश्न और भी ध्यान रखिएगा, जो जगत सिंह जंगली है ना, इन्हें 2000 में इंदिरा गांधी मित्र अवार्ड से, इंदिरा गांधी जो पर्यावरण मित्र अवार्ड है ना, इससे सम्मानित किया गया था। और 2006 में जगत सिंह जंगली जी को ही दोस्तों, ये हमारे वनों के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर है, इन्होंने जंगलों का क्या किया है, इन्होंने विकास बहुत ज्यादा किया है, तो इन्हें जंगली नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। इन्हें 2006 में आर्यभट्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और किलिमंजारो दोस्तों, रोहित का आपका ध्यान रख लेना है, रोहित नाम है, टिहरी के निवासी हैं और ये पर्वतारोही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा कि उत्तराखंड की वह लोक गायिका जिन्हें प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो रेशमा शाह है ना, जौनसार भावर की, तो उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेशमा शाह, बहुत सारे गीत आपने सुने होंगे रेशमा जी के। अगला क्वेश्चन है 226, फरवरी 2023 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हर घर नल से जल पहुंचाने में राज्य का प्रथम जनपद तो देहरादून है। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको यह भी ध्यान रख लेनी है, ये रिपोर्ट लगभग 2-3 महीने में आती है। ये फरवरी 2023 में आई थी, तो उसके अनुसार देहरादून है। शायद मार्च, अप्रैल या जून में एक और रिपोर्ट आई होगी, तो वहां पे कुछ और आया होगा। यानी हर 2-2 या 3-3 महीने में अपडेट होता रहता है। तो फरवरी 2023 के अनुसार है ये।
227वां है, राज्य के वह व्यक्ति कौन है द एलिफेंट विस्पर्स नामक डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड समारोह में सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में, यूकेपीएससी के ही एग्जाम में। तो यहाँ पर दोस्तों इनका नाम है करण थपलियाल, ठीक है, नौगांव खाल पौड़ी गढ़वाल के ये व्यक्ति हैं, करण थपलियाल हैं। और क्षेत्र जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री, मतलब क्या होंगे, ये सिनेमाटोग्राफर होंगे, यानी सिनेमा से संबंधित है, ठीक है। तो करण थपलियाल है, द एलिफेंट विस्पर्स, इसकी डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई थी, सिनेमाटोग्राफी इन्होंने की थी, और इसके लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। राज्य के व्यक्ति है, तो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 228वां क्वेश्चन है कि राज्य के वह गणितज्ञ जिन्हें प्राइड ऑफ इंडिया, देखिए दोस्तों इन्हें ये नाम भी इन्होंने जो लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, वहां पर अपना नाम दर्ज कराया है, और भी जगह अपना नाम दर्ज कराया है। तो इनका नाम है हरिमोहन सिंह ऐठानी, बागेश्वर के ये व्यक्ति हैं। इन्हें भारत गौरव अवार्ड 2023 ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें दिया गया है। हरिमोहन सिंह अठानी दोस्तों इनका नाम है, और लिम्का में अमेजिंग इंडिया रिकॉर्ड में इन्होंने नाम दर्ज करवाया है हाल ही में। और देखिए दोस्तों ये क्या है, जैसे ये जियोमेट्री होती है ना, जियोमेट्री उससे रिलेटेड है, कुछ एंगल फाइंड करने का कुछ इससे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 29वां है कि राज्य में जनरल बिपिन रावत डिफेंस टेक्नोलॉजी लैब स्थापित की गई है। तो ये वीर माधो सिंह भंडारी जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून है वहां पर की गई है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। तो देखिए दोस्तों वैसे 2-3 किए गए हैं, एक किमोठा आपको ध्यान रख लेना है, एक भेंतोला ध्यान रख लेना है, एक चमोली का है, एक बागेश्वर का है। किमोठा, भेंतोला, चमोली, बागेश्वर। देखिए राज्य आंदोलनकारी आरक्षण की बात कर रहे हैं, है ना। तो हाल ही में दोस्तों काफी चर्चा में है, इससे संबंधित एक समिति भी बनाई गई थी, है ना, प्रवर समिति बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद्र जो हमारे अग्रवाल है, यानी जो हमारे वित्त मंत्री है, उनके द्वारा की गई है ना। और इसमें आरक्षण की बात करें तो राज्य आंदोलनकारी को 10% है, ठीक है, और खिलाड़ियों की बात करें 4% है। अगला क्वेश्चन है 232, मार्च 2023 में राष्ट्रीय युवा सांसद में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय युवा संसद जो प्रतियोगिता हुई थी ना, वहां पे उत्तराखंड का जो प्रतिनिधित्व किया था वो दिव्या नेगी ने किया था। हिमालय प्रहरी सम्मान और इसी समय सुंदरलाल स्मृति बहुगुणा स्मृति सम्मान, यहाँ पर कर दिया, सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया है, तो विजय जरदारी जी को किया गया है। बीज बचाओ आंदोलन के ये दोस्तों प्रणेता है, 86-87 में शुरुआत हुआ थे लगभग। और एक पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक का नाम है बारह नाजा। तो बारह अनाजा या बारह नाजा जो ये पुस्तक है ना, ये विजय जरदारी जी की है। इस पुस्तक को भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों 260 में से आपको लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 234 है कि मई 2023 में देश की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देश की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब दोस्तों जो स्थापित की गई है ना, ये देहरादून में की गई है। कहां पर की गई है, देहरादून में कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है 235 है कि वह 2 ग्राम जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 गांव है दोस्तों, एक तो जरधार ग्राम है, एक चौपड़ियाल ग्राम है, दोनों टिहरी गढ़वाल के हैं। तो जिन्हें राष्ट्रीय पंचायत जो अवार्ड हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है, ये टिहरी के 2 गांव है, जरधार और चौपड़ियाल। अगला है दोस्तों हाल ही में यूएसए यूनिवर्स का खिताब किसे जीता था, मिस यूनिवर्स, ठीक है। तो ये जीता था दोस्तों मीनू, ये किच्छा उधम सिंह नगर की है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा नई टाउनशिप, ये भी दोस्तों हाल ही में काफी चर्चा में है। बोला जाएगा कि हाल ही में किस नई टाउनशिप बसाने की बात की गई है, घोषणा कर दी गई है। तो ये चक्राता टाउनशिप को बनाने की घोषणा की गई है। आसपास के जो 40 गांव हैं वो इनमें शामिल कर दिए गए हैं। जून 2023 में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड राज्य की रैंक पिछले वर्ष की तुलना में 4 अंक नीचे आकर हो गई है। तो यह भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्यादातर प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है आज के। तो यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा 11वीं रैंक, ठीक है। पहले कितनी थी, देखिए 4 अंक नीचे गिरा है, मतलब जो पहले जो रैंक थी दोस्तों वह थी 7, ठीक है। अब कितनी हो चुकी है, 11 हो चुकी है। और नंबर अगर आपको पूछा जाए तो 39 नंबर यहाँ पर हमारे राज्यों को मिले हैं। टॉप राज्य केरल है, फिर पंजाब है, और हमारे राज्य की रैंक 11 है। पहले साल यानी पिछले साल ये प्रश्न पटवारी में पूछा गया था, पिछले साल रैंक कितनी थी भारत की राज्य की खाद्य सूचकांक सूचकांक में, तो वहां पर 7वीं थी। लेकिन अब जो नया डाटा आ चुका है 2023 का, ये जून 2023 में आया था, उसमें 11 हो चुकी है। नंबर 39 है, टॉप केरल है, फिर पंजाब है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 239वां, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जून 2023 में किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो देखिए दोस्तों राज्य का पहला है ना,
तो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे हो जाता है, ये देवप्रयाग में है और स्वामी करपात्री महाराज की स्मृति में ये की गई है। हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है, इसमें उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो 9वां स्थान दोस्तों रहा है, हिमालय क्रम में पहला स्थान है और पहले साल 19वीं थी। हाल ही में उत्तराखंड, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए उच्च शिक्षा में देखिए दोस्तों कि आपको एक एडमिशन लेना है ना, तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है कि सभी शिक्षक यहाँ पर आए, सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना पोर्टल में वो कराएंगे अपने प्रवेश एडमिशन के लिए। तो उनके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल का नाम है दोस्तों समर्थ पोर्टल। उच्च शिक्षा के संदर्भ में है, जो यहाँ पर डिग्री कॉलेज वगैरह होते हैं वहां पर स्नातक स्तरीय जो स्नातक पेपर में स्नातक बीए करने के लिए, बीएससी करने के लिए ना, तो इससे पहले इस पोर्टल के माध्यम से होगा। समर्थ पोर्टल एडमिशन के लिए है। 242 दिसंबर 2023 में देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की टैग लाइन क्या है? तो साथियों यह है पीस टू प्रोस्पेरिटी, आपको ध्यान रख लेना है। और लगभग 2.5 लाख करोड़ इतना दोस्तों लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 43वां है कि जुलाई 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक टाइगर वाला नेशनल पार्क कार्बेट नेशनल पार्क है। ये तो सभी को दोस्तों कॉमन होगा कि सर्वाधिक जो बाघ है ना वो टाइगर रिजर्व पार्क जो हमारा कार्बेट वाला है वहां पर है, लेकिन संख्या कितनी है लगभग? तो डेटा के अनुसार दोस्तों लगभग 260 है। अब इन प्रश्नों को भी यहीं पर याद कीजिएगा कि 2018 में भारत में बाघों की संख्या थी 2967, अब कितनी हो चुकी है? 3682%। मतलब वृद्धि कितनी हुई है? 24% की यहाँ पर वृद्धि दर्ज कर दी गई है। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है, फिर कर्नाटक में है, फिर उत्तराखंड में है 785, 563, 560, ठीक है। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक कार्बेट में आपको मिलेगा, फिर बांदीपुर में मिलेगा और फिर नागरहोल कर्नाटक में मिलेगा। ये तीनों चीज ध्यान रख लेनी है। और उत्तराखंड में जो पिछले साल जो बाघों की संख्या थी वो 442 थी, 442 थी, अब 560 हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 244 है कि राज्य के राज्यपाल श्री जनरल गुरमीत सिंह के भाषणों का एक संग्रह किया गया है और उसे एक पुस्तक के रूप में क्या किया है? विमोचित किया गया है। तो इस पुस्तक को नाम दिया गया है आत्मा के ईश्वर। ये हमारे राज्यपाल के भाषणों का एक संग्रह है, ठीक है। 45वां क्वेश्चन है कि पादप जीनोम संरक्षण अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो गोपाल दत्त उपेन्द्र जी दोस्तों ये है, ध्यान रखिएगा। धनिया की एक नई किस्म के विकास के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फॉर्मल रोजगार सृजन दर 2022 की तुलना में 2023 में यानी जनवरी से जून तक उत्तराखंड में कितनी प्रतिशत रही वृद्धि है? तो कितनी प्रतिशत वृद्धि रही है दोस्तों? तो 28.6% वृद्धि रही है। और उत्तराखंड रोजगार सृजन में देश में दूसरा स्थान पर है। पहला असम है, दूसरा उत्तराखंड है, तीसरा बिहार है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। बहुत सिलेक्टेड, बहुत सोच विचार के आपके सामने प्रश्न रखे हैं। अगस्त 2023 में जारी फूड सेफ्टी ऑन व्हील रिपोर्ट में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब सुनिए दोस्तों, फूड सेफ्टी ऑन व्हील रिपोर्ट, ये फूड सेफ्टी ऑन व्हील रिपोर्ट है ना, इसमें दूसरा स्थान मिला है। फूड सेफ्टी में अगर सिंपल पूछा जाए तो वहां पर 11वां स्थान आपको मिला है उत्तराखंड को। पिछले साल 7 था। और फूड सेफ्टी ऑन व्हील रिपोर्ट में ये व्हील रिपोर्ट, अगर व्हील लग जाए तो दूसरा ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ यहाँ पर प्रमुख नियुक्तियां हैं, जैसे विनय शंकर हाल ही में नए सचिव, नए कमिश्नर बने हैं, है ना। और यहीं पर देखोगे वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत हैं। उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल हैं, है ना। चीफ जस्टिस की बात करें तो बिपिन सांघी जी हैं। और जैव विविधता बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम धनंजय मोहन है। और उत्तराखंड के जो वर्तमान नए रजिस्ट्रार बने हैं दोस्तों, हाल ही में बने हैं, इनका नाम है अनुज कुमार संगल। तो ये कुछ हाल ही में नई नियुक्तियां हैं, इसे जरा देख लीजिएगा। दीपक रावत काफी पुराना हो चुका है, कुसुम कंडवाल भी थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन बाकी सभी नई नियुक्तियां हैं। 255वां है कि हाल ही में उत्तराखंड साहित्य गौरव अवार्ड से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो 9 व्यक्तियों को दोस्तों ये सम्मानित किया गया है। और 9 व्यक्तियों को कौन कौन सा सम्मान मिला है इस साहित्य गौरव अवार्ड में? तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल अवार्ड तिवारी जी को, प्रकाश तिवारी जी को, शैलेश मटियानी, अमृता गिरीश पांडे जी को, चंद्र कुंवर बड़तवाल जी की बात करें तो सम्मान की बात करें तो संतोष कुमार को, धीरज धुलिया जोशी जी को, गुमानी पंत बोरा जी को, भजन सिंह नरेंद्र कठेत को, गोविंद चातक सम्मान महावीर रवाल्टा को, और प्रोफेसर उनियन चिश्ती की बात करें तो राजेश आनंद अशीर को। तो वे सारे आपके सामने लिख दिए हैं, आप चाहे तो इन्हें याद करने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। और 1 लाख रुपए सम्मान राशि यहाँ पर होगी, ठीक है। 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र वगैरह जैसे सोल वगैरह देते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए राज्य की पहली कैथ लैब का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? देखिए राज्य की पहली जो सरकारी कैथ लैब है ना दोस्तों, ये देहरादून में किया गया है।
और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मंडाविया जी है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हाल में राज्य के किस स्थान पर एरोमा पार्क का उद्घाटन किया गया? देखिए एरोमा पार्क बहुत पुराना है ये, लेकिन हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा कि अब इसका उद्घाटन कर दिया गया है। तो काशीपुर आपको ध्यान रख लेना है। सितंबर 2023 में देश का पहला पॉलिथीन कचरा निस्तारण बैंक कहां पर खोला गया है? तो इस प्रश्न को भी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। और ये आपको मिलेगा दोस्तों देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में। कुल 3 बैंक खोले गए हैं, एक प्रेमनगर में, देहरादून में ही लगभग, ठीक है, प्रेमनगर, गढ़ी कैंट वगैरह के आसपास। तो 3 टोटल बैंक है, देहरादून में इसका खोला गया है पॉलिथीन कचरा निस्तारण बैंक, और देश का पहला है दोस्तों। सतपाल महाराज दोस्तों, अब इस प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सतपाल महाराज है ना, इनके द्वारा क्रिप्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण किया गया, यानी जो पर्वतारोही होते हैं ना, उनसे रिलेटेड से संबंधित है, उनका ग्राफिंग वगैरह करने वगैरह से, तो पर्वतों से संबंधित है। तो इस क्रिप्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है जॉर्ज एवरेस्ट में। और जॉर्ज एवरेस्ट कोठी कहां पर है? ये मसूरी में है, ठीक है। तो मसूरी में दोस्तों क्रिप्टोग्राफी जो म्यूजियम है, इसका लोकार्पण किया गया है। और साथ में दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि राज्य में क्रिप्टोग्राफी जो म्यूजियम है ना, इसी के निकट एक हेलीपैड भी बनाया गया है। और इस हेलीपैड का नाम भारतीय जो यहाँ पर पर्वतारोही है राधानाथ सिकदार, इनके नाम पर यह रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये था। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख स्थान है जो आपको ध्यान रख लेने हैं। जैसे राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क ऋषिकेश में है। राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन कहां पर है जी? मुनस्यारी में है, ठीक है। राज्य का पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं नैनीताल में है। देश का पहला वन हीलिंग स्टेशन रानीखेत में है। राज्य का प्रथम मोश गार्डन, देखिए मोश है ये, ठीक है, मोश वाला, ये मोश गार्डन, तो मोश गार्डन आपको खुरपताल नैनीताल में मिलेगा। राज्य का प्रथम आर्किड संरक्षण केंद्र मंडल घाटी चमोली में आपको मिलेगा। राज्य का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन माणा गांव में आपको मिलेगा, चमोली में। राज्य की पहली रामायण वाटिका दोस्तों हल्द्वानी में है। और राज्य का देश का पहला जो संरक्षण केंद्र है ना, ये कहां पर है? तो ये भी दोस्तों आपको कहां पर मिलेगा? रानीखेत में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 260 हो गया है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पर 261 पे देखिए 27 से 29 सितंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन कहां पे किया गया है? तो देखिए दोस्तों चंपावत में किया गया है इस प्रतियोगिता का आयोजन। अगला है क्वेश्चन 262 और पूछा गया कि हाल ही में नैनीताल के किस तहसील का नाम परिवर्तन कर श्री कैंची धाम तहसील कर दिया गया है? तो देखिए कुश्य कुटली तहसील है दोस्तों, और नैनीताल की है, आपको ध्यान रख लेना है। और कैंची धाम मंदिर से जो संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं वो ये होगा कि यह मेला 15 जून को लगता है हर बार, है ना। नीम करौली बाबा जी का मंदिर है कैंची धाम में, आपको यहाँ पे मिलेगा। और 15 जून 1964 को, ध्यान रखिएगा, 15 जून 1964 को यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में 15 जून को यहाँ पर ये मेला लगता है, ठीक है। और बाबा नीम करौली जी का जो वास्तविक नाम था ये श्री लक्ष्मी नारायण जी था। तो साथियों यहाँ पर हमारे 262 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं करंट अफेयर के। और यह केवल 2023 के करंट अफेयर हैं, केवल 2023 के करंट अफेयर है। हमने पूरी कोशिश की है कि बहुत सारे बुक के माध्यम से आपको एक साथ प्रोवाइड करवा दें। तो जिन्होंने क्लासेस पहले देख ली है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी है तो कल परसों आप देख सकते हैं। इन सभी को मैं आपको कमेंट के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा, तब भी आप रिवीजन कर सकते हो, देख सकते हो। अब रही बात पीडीएफ की, बहुत से पीडीएफ की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए जो आज के 60 क्वेश्चन है, इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए सिंपल सा है, आपको यहाँ से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन लिखने हैं। और 10 क्वेश्चन लिखने के बाद 7579417916 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 7579417916। इस पर अपने हैंड रिटन नोट्स लिखकर हमें सेंड कर देने हैं। तो आज की जो क्लास है ये 60 क्वेश्चन वाली पीडीएफ की, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब किसी को कंप्लीट चाहिए 260 का, तो आपको इन क्लासेस से एटलीस्ट 40 क्वेश्चन यानी एटलीस्ट 30 क्वेश्चन इन दोनों क्लासेस में से किसी का भी, वो भी आप हमें लिखकर सेंड कर दीजिए। हम आपको इन दोनों क्लासेस की पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। तो ये तो दोस्तों पीडीएफ की बात होगी। अब कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि सर हमें लिखना ही नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो वैसे तो 20 को 30 क्वेश्चन लिखने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जिन्हें नहीं लिखना है, कितना कहने के फोर्स करने के बाद भी नहीं लिखना है, तो उनके लिए है इसी व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको बताया है, आप 25 रुपये पे कर सकते हैं किसी भी तरीके से, गूगल पे, पेटीएम, जो भी करना है। और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट दिखाकर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से इस क्लास की पीडीएफ भी हमसे, इन 250 क्वेश्चन का जो सेट है लगभग 260 का, वो हमसे ले सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। कंप्लीट पीडीएफ पाने के लिए आपको एटलीस्ट 40 क्वेश्चन लिखने ही लिखने होंगे। और अगर आप नहीं लिखना चाहते हो
तो आप केवल 25 रुपये पे करके भी इसकी पीडीएफ ले सकते हो। तो ये करंट अफेयर की दोस्तों पीडीएफ थी, क्लासेस थी आप सभी के लिए, और कोशिश करेंगे अधिशासी के लिए अगले 50 या 60 क्वेश्चन और प्रोवाइड करवा दें। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो पे। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। धन्यवाद।